Hi, good morning, dear friends. So we are studying now the Golgi body, जिसे Golgi काय कहा जाता है हिंदी में. इसके अदर नेम जो कि Golgi कॉम्प्लेक्स, Golgi apparatus, लिपोकॉन्ड्रिया और ट्रेफिकुलिस, डिक्टियोसोम ऑल्सो, ये सारे नामों से इनको जाना जाता है. ठीक है. सो इसके बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट इंट्रोडक्शन. फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी इन 1898. मीन्स फर्स्ट इसको डिस्कवर किया था किसने? कैमिलो गोल्जी, जिन्होंने 1898 में इसकी खोज की थी, है ना. फर्स्ट मतलब मॉर्फोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन दिया वो कैमिलो गोल्जी ने दिया. एंड देन सो इसका नाम गोल्जी कॉम्प्लेक्स पड़ा या गोल्जी बॉडी जिसे हम बोलेंगे. एंड देन जो फर्स्ट टाइम जो ऑब्जर्व किया था वो जॉर्जी ने किया था. जॉर्जी, ठीक है, जो इन्होंने ऑब्जर्व किया था कि हाँ ये कुछ बॉडी टाइप में है ना. सो बाकी इसका जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है वो डाल्टन ने दिया था. फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये यूकैरियोटिक और क्या यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है, प्लांट और एनिमल दोनों में ही. ठीक है. और इसको लाइपोकॉन्ड्रिया बोलते हैं. और ये इनमें जो प्लांट में इसको डिक्टियोसोम बोलते हैं. अब्सेंट इन बीजीएल मीन्स ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्म. और इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो है डाल्टन ने दिया था. ठीक है. इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर डाल्टन ने दिया था. और प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स, जो कि हमने बता दिया, ये प्लांट में जो है 6 to 12 नंबर में प्रेजेंट होते हैं. एंड एनिमल में एक सेल में एक प्रेजेंट होता है. ठीक है. ईच सेल वन. ठीक है. एंड देन लोअर एल्गी जो होते हैं उनमें एक प्रेजेंट होता है. देन राइजोडियल सेल जो होते हैं उनमें बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. ये कहा मतलब बेसिकली ये कैसे होते हैं? प्लियोमॉर्फिक होते हैं. प्लियोमॉर्फिक मीन्स जैसा इनका फंक्शन होता है उसी के टाइप इनकी शेप या स्ट्रक्चर होता है. ठीक है. सो स्ट्रक्चर के बेस पर दीज आर 3 टाइप, जिसमें सिस्टर्नी, वेसिकल एंड वैक्यूल्स आ जाए. सो फर्स्टली लेट्स स्टडी दी गोल्जी अपैरेटस स्ट्रक्चर. ओके, ये कैसे वर्क करता है इसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं. देन पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन या जो भी हमारा आ जाएगा ये देन हम पढ़ेंगे. ठीक है. सो ये क्या होता है? ये न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस और जो हमारा SER है और RER होता है उसी के नियर बाई प्रेजेंट होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स. क्योंकि वहाँ से जो हमारे क्या है लिपिड्स और प्रोटीन्स आते हैं उनका फॉर्मेशन होता है. देन ये क्या करते हैं कि हमारा जो यहाँ सिस फॉर्म है और ट्रांसफेज है, सिस फेज और ट्रांसफेज से देन जो हमारा सिस फेज को फॉर्मेटिव फेज भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से फॉर्मेशन स्टार्ट होता है. वेसिकल सिस्टर्नी में, सिस्टर्नल मेम्ब्रेन में पहुँचते हैं, देन सिस्टर्नी में और देन गोल्जियन वैक्यूल में. देन वैक्यूल हमारा प्रॉपर क्या हो जाता है? मैच्योरेशन फेज में आ जाता है, जिसे ट्रांस फेज बोलते हैं. यहाँ पे मैच्योरेशन फेज में आ जाता है हमारा वैक्यूल. ठीक है. और ट्रांस फेज को कॉन्केव साइड भी बोलते हैं और सिस फेज को कॉन्वेक्स साइड बोलते हैं. ठीक है. और इनके जो बीच में होता है, सिस्टर्नी के बीच में जो होता है इंटरसिस्टर्नी स्पेस बोला जाता है इसको. बीच में स्पेस होता है. इज नॉट ब्रांचेस लाइक, ये अनब्रांच्ड होती है. मीन्स यहाँ पे कोई ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता है, जैसे कि ER रेटिकुलम में होता है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है. उसमें क्या होता है? ये ब्रांच लाइक होती है ER. लेकिन ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होता है, बट ये अनब्रांच्ड होती है, सेक लाइक स्ट्रक्चर होती है एंड पैरेलल अरेंज होती है. ठीक है. एंड देन कंटेन ट्रांसपेरेंट लिक्विड. ठीक है. सो देन सेकेंड आ जाएगा हमारा वेसिकल. वेसिकल में क्या होता है? वेसिकल वैसे
वेसिकल हमारा जो मैंने बताया, वेसिकल हमारे जो पार्टिकल्स हैं, है ना, प्रोटीन और लिपिड के जो पार्टिकल्स हैं वो यहाँ से वैक्यूल से बन के जो हमारे हार्मोन्स वगैरह हैं या जो भी हैं ये यहाँ से गोल्जी कॉम्प्लेक्स के थ्रू मैच्योर होके ये डायरेक्ट हमारे जिस बॉडी पार्ट को या जिसको इसकी ज़रूरत होती है ये एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुँचा देते हैं, ठीक है। सो देन हम पढ़ेंगे इसके अक्यूरेंस आगे। गोल्जी बॉडी इज absent फ्रॉम द प्रोकैरियोटिक्स, मीन्स ये क्या प्रोकैरियोटिक में absent होता है, एक्सेप्ट मैच्योर मेमेलियन एंड यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। किस में छोड़ के, मैच्योर जो आरबीसी होते हैं मेमेलियंस के उसमें, उसको छोड़ करके और सब में प्रेजेंट होता है गोल्जी बॉडी, ठीक है, यूकैरियोटिक्स में। एंड ऑफकोर्स यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक में absent होता है, ठीक है। पोजीशन इसकी क्या होती है, फिक्स पोजीशन लाई अराउंड अबाउ सेंट्रियोल नियर द न्यूक्लियस। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है कहाँ पे, न्यूक्लियस के जो है आसपास प्रेजेंट होता है, ठीक है। देन गोल्जी बॉडी आर पेरिन्यूक्लियर अराउंड द न्यूक्लियस इन नर्व सेल एंड प्लांट, नर्वस सेल्स इनवर्टिब्रेट में, ठीक है। नर्वस सेल की जो इनवर्टिब्रेट में जो नर्वस सेल्स होता है उसके उसमें जो न्यूक्लियस होता है उसके अराउंड पाए जाते हैं। एंड देन प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होते हैं। एंड नंबर ऑफ गोल्जी बॉडी आर स्कैटर्ड irregularly in the cytoplasm and are called dictyosome। साइटोप्लाज्म में ये irregularly scattered रहते हैं, फैले हुए रहते हैं। और इसको मतलब कि प्लांट सेल में जो होता है इसको डिक्टियोसोम बोलते हैं। एंड जो ये गोल्जी बॉडी ऐसे स्कैटर्ड फॉर्म में पाई जाती है इसको डिफ्यूज कंडीशन बोला जाता है, ठीक है। So these are pleomorphic organelles structure under the electron microscope by Dalton and Felix in 1954। जो इसका स्ट्रक्चर वो किया था, जो हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख के वो किया था, तो वो किसने किया था, डाल्टन और फेलिक्स ने 1954 में फॉर्म्ड। तो उन्होंने बताया दीज आर फॉर्म्ड 3 टाइप्स, जो कि हमने बताया सिस्टर्नी और जो हमारा वैक्यूल्स और वेसिकल्स हो जाते हैं, ठीक है। इससे मिलके बना होता है सिस्टर्नी फ्लैटेड सेक एंड सेक्युलस पैरेलल मेम्ब्रेन, जो कि हमने बताया फ्लैटेड होता है सेक लाइक, एंड दीज आर पैरेलल मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। इलांगेटेड डबल लेयर्ड होती है फ्लैट और एंड कवर्ड कंपोनेंट विद स्वेलन एंड्स, मतलब जो ये कवर्ड फ्लैट होता है और कवर्ड होता है। एंड देन प्रेजेंट वन अपॉन द अदर स्वेलन एंड्स ऑफ सिस्टर्नी इज कॉल्ड गोल्जियन वैक्यूल्स। जो इसके साइड में प्रेजेंट, दोनों साइड पे प्रेजेंट होता है उसको गोल्जियन वैक्यूल्स बोलते हैं। एंड दीज आर ये क्या बोलते हैं, ये एनिमल सेल में 3 प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल में 10 to 20 तक प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। देन सेकेंड आ जाएगा हमारा वैक्यूल्स। दीज आर स्फेरिकल कंपोनेंट जिसका डायमीटर 600 एंगस्ट्रॉन तक होता है, ठीक है। लाई टुवर्ड द कॉन्केव साइड ऑफ द सिस्टर्नी, ये कॉन्केव साइड में प्रेजेंट रहता है, कहाँ, सिस्टर्नी की, ठीक है, जो कि फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक्सोसाइटोसिस होता है, ठीक है। सो कॉन्केव साइड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। कॉन्केव जो साइड होता है वहाँ से क्या होता है, कहाँ को जाता है, सेल मेम्ब्रेन की साइड को जाता है, जिसे मैच्योरेशन फेज या ट्रांस फेज भी बोलते हैं। वाइल इज कॉन्केव सरफेस इज टुवर्ड द न्यूक्लियस एंड इट्स कॉल्ड फॉर्मेशन फेज, मतलब वहीं पे जो कॉन्केव साइड होता है वह सरफेस से जो न्यूक्लियस से, मतलब वहाँ से जो वेसिकल का फॉर्मेशन होता है तो उसको फॉर्मेशन फेज बोलते हैं, ठीक है। And then it appears that material are transported from cis to trans phase B vesicle। जो वेसिकल का मेन काम क्या होता है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेड का काम होता है, वेसिकल सॉरी हाँ, जो मटेरियल होता है उसका ट्रांसपोर्ट करता है वेसिकल, ठीक है, उसी को वेसिकल बोलते हैं, ठीक। देन केमिकल कंपोजिशन में आ जाएगा दीज आर फॉस्फोलिपिड्स, मतलब ये फॉस्फोलिपिड्स का सिक्रेशन करते, कार्बोहाइड्रेट्स का एंड एंजाइम्स का। फॉस्फोलिपिड्स में आ जाएगा दे फॉर्म मेम्ब्रेन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये फॉस्फोलिपिड्स क्या करते हैं, मेम्ब्रेन बनाते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स की, ठीक है। एंजाइम इसमें एसिड फॉस्फेट जो होता है इसका जो एंजाइम का सिक्रेशन करते हैं, एडीपीएस का एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, मैग्नीशियम एटीपीएस जो इसमें मैग्नीशियम एडिनो ट्राइफॉस्फेट एंड ग्लाइकोसोमिनेस एंड ट्रांसफर एटीसी, ठीक है। ये सारे
इनका एंजाइम का सिक्रेशन करता है। देन कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज और जो ये मोनोज और ग्लैक्टोज का, इन चीज़ों का सिक्रेशन करता है। मेन जो केमिकल कंपोजिशन में इसका आ जाएगा। देन फंक्शन आ जाएगा इसका, मेनली डी सिक्रेट एंजाइम, एंजाइम का सिक्रेशन करता है। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एक्रोसोम, मैंने स्पर्म एक्रोसोम का जो अग्र पिंडक होता है, जो स्पर्म का जो वो हेड या मिडल पिंड जो भी है, इसका फॉर्मेशन करता है, ठीक है, एक्रोसोम का, ठीक है, अग्र पिंडक जिसे बोलते हैं। ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, तो ये क्या करता है, सेल डिवीजन में जो प्लेट कोशिका पट्टी होती है उनका फॉर्मेशन करता है, ठीक है। एंड हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन सिक्रेशन, ठीक है, जैसे कि थायरॉक्सिन, ठीक है, थायरॉक्सिन इन थायराइड ग्लैंड से थायराक्सिन का